चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6.4 एस क्राइटेरिया। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया। इसमें हमें क्या दे रखा है? इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में दे रखे हैं। इफ इन ए टू ट्राइंगल्स और ऑफ, ठीक है चलो, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सपोज हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लेते हैं और एक दो दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई एफ। एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। इन दोनों की क्या दे रखा है कि टू ट्राइंगल्स है। कितने ट्राइंगल्स है? दो ट्राइंगल्स है, और दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी जो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब अगर मैं इसके साइड्स का प्रोपोर्शनल लूँ तो वो क्या है? साइड्स का अगर रेशो निकालो तो वो सेम है। साइड्स का रेशो निकाले तो वो क्या है? सेम है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। हमें गिवन में क्या दे रखा है? हमें गिवन में एक जानकारी दे रखी है जो हम लिख लेते हैं। जो पहली जानकारी हमको दे रखी है गिवन में कि ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी, इस ट्राइंगल की हमने ए बी लिया और इस ट्राइंगल की हमने डी ई लिया। दैट इज अ करस्पॉन्डिंग साइड। इनका रेशो निकालो, इनका रेशियो निकालो। ए बी अपॉन डी का रेशो इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का रेशो, ए सी अपॉन डी एफ का रेशो। ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड। ए सी अपॉन डी एफ, ये भी हमने करस्पॉन्डिंग साइड ले रखी है। इक्वल टू हमने लिखा बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। बी सी और ई एफ ये भी हमने करस्पॉन्डिंग साइड ले रखी दोनों ट्राइंगल्स की। इनका हमने क्या निकाला? रेशो निकाला है। रेशो तो क्या आना चाहिए? इक्वल आ, इक्वल हमें दे रखा है। देखो देखो क्या लिख रखा है? सेम रेशो। सबका रेशो क्या है? सेम है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? देखते हैं। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हम लिखते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मतलब एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। लिखते हैं एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, और एंगल सी के नहीं, ई के, ई के, ठीक है, ई के। और यहाँ जो सी है, एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी जो है वो एफ के बराबर है। तो इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा? तो हम बता बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो हमें बेसिकली यही प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का एंगल ए, इस ट्राइंगल का एंगल ए, ठीक है, इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का जो है वो एंगल डी, इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल ई बराबर, और इसका एंगल सी और इसका एंगल एफ क्या है? जो बराबर होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, और हम प्रूफ कर देते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पे एक पॉइंट लेंगे जो हमने, हम दोनों को, दोनों में से जो बड़ा लगे ना आपको ट्राइंगल, उसमें पॉइंट ले लो। जैसे हमने यहाँ ले लिया पी पॉइंट। पी पॉइंट लेने से खास बात क्या होगी कि हमने पी पॉइंट लिया इस प्रकार से, हमने पी पॉइंट लिया है डीई साइड पर, डीई साइड पर पी पॉइंट हमने इस प्रकार से लिया है कि डीपी की जो दूरी है, डीपी की जो डिस्टेंस जो है, डीपी की जो डिस्टेंस है वो ए बी के बराबर रहनी चाहिए। वो किसके बराबर रहनी चाहिए? ए बी के बराबर। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम लिखना चाहें तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, देखिए ये सारे पार्ट थ्योरम के होते हैं, थ्योरम में सारे पार्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं फटाफट लिख दूंगा पर समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिएगा जब, तो कंस्ट्रक्शन में हम चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि क्या होता है, क्या है। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि जो हमने पी पॉइंट लिया, टेकिंग पी पॉइंट, टेकिंग पी पॉइंट ऑन साइड डीई, डीई पर मैंने क्या लिया? डीई साइड पर मैंने क्या लिया? पॉइंट पी लिया। इन विच, जिसके अंदर, जिस जो क्या कंडीशन रखता है? कंडीशन ये होती है कि डीपी की जो लेंथ है वो ए बी के बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही मैंने क्यू पॉइंट लिया, ऐसे ही मैंने क्यू पॉइंट लिया डी एफ पर, डी एफ पर मैंने क्यू पॉइंट लिया। देखेंगे टेकिंग, नाउ टेकिंग, नाउ टेकिंग
Q point on side DF in which, इनकी क्या खास बात होनी चाहिए, तो डी क्यू होना चाहिए वो ए सी के बराबर होना चाहिए। डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, इतना हमको समझ में आ गया कि ये क्या होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि भाई ज्वाइन कर दो इन दोनों को। चलो ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करा हमने, ज्वाइन पी क्यू। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये ऊपर वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंस अगर हम इन दोनों को प्रूफ की कर दिया तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि जैसे कॉन्ग्रुएंस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जैसे ये वाली साइड ए बी तो किसके बराबर है, डीपी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है। कंस्ट्रक्शन से अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो बी सी है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, तो हम अगर प्रूफ कर दें तो कौन सा रूल लग जाएगा, एस 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 रूल लग जाएगा। और हम बोलेंगे कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये बी पी के बराबर हो जाएगा और सी क्यू के बराबर हो जाएगा। हम अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें एस 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 से, दो साइडें तो कंस्ट्रक्शन से बराबर हो ही रखी है, एक और कर देते हो बराबर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो एंगल ए डी के बराबर हो जाएगा, बी बी के बराबर हो जाएगा, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हम उसके बाद थोड़ी देर बाद ये भी प्रूफ कर देंगे कि पी एक्चुअल में पी और ई बराबर ही है, क्यू और एफ भी बराबर ही हैं। तो पी की जगह में ई लिख दूंगा और क्यू की जगह में एफ लिख दूंगा, हो गया है प्रूफ। ये थोड़ा सा बड़ा है पर आप देखिएगा, मैंने आपको बता दिया रूपरेखा इसमें करते क्या है बेसिकली। चलते हैं ज्वाइन, हम लिखते हैं इसको सॉल्व करने के, तो हम लिख रहे हैं टू प्रूफ। हम प्रूफ करने के लिए चल रहे हैं अब, तो चलते हैं प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है ना, हमको वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब नाव, थोड़ा सा नाव चलाते हैं इसके अंदर। अब ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसके अंदर हम रिप्लेस कर देंगे, ए बी की जगह क्या कर देंगे, डी बी। तो ए बी की जगह डी क्या कर देंगे हम लोग, ए बी की जगह कर देंगे हम लोग डी पी, और नीचे डी ई रखेंगे, नीचे रखेंगे डी ई। और ए सी की जगह हम कर देंगे डी क्यू, ए सी की जगह हम कर देंगे डी क्यू, ये रहा ए सी, यहाँ डी क्यू लिख देंगे। और ये बी सी अपॉन ई एफ, इसे याद रखिएगा, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 बोलेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कहेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये हमारे बाद में काम आएगी। ठीक है, हमारे इसको बाद में काम में आने वाली है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। तो हमने ये दो चीजें उठा ली, अब हमने क्या करा, ये दो चीजें उठा ली है। ठीक है, कौन कौन सी दो चीजें उठाई, ये दोनों उठा ली, दोनों चीजें हमने उठा ली यहाँ से। तो डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये दोनों चीजें हमने लिखी। तो इन दोनों में चेंज हुआ है तो इन दोनों को ले लिया। अब डी पी हमें चाहिए, डी क्यू हमें चाहिए, क्योंकि देखो डी पी इसका पार्ट है। ठीक है, डी पी ये रहा, और दूसरा आ रहा है डी क्यू, तो डी क्यू भी हमें चाहिए। ठीक है, तो डीपी और डी क्यू हमें दोनों चाहिए। जो चाहिए होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए, उसे हमेशा कहाँ पहुंचा दीजिए, कहाँ लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में। तो उसको इन्वर्स कर देंगे हम, डी ई अपॉन डी पी इक्वस टू डी एफ अपॉन डी क्यू। हमने इसको इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हमने कर दिया इन्वर्स। तो इन्वर्स करने से क्या होता है, हम चीजें कहाँ कहाँ पहुंच गई, हमारा डीबी पहुंच गया डिनोमीटर में, डी क्यू पहुंच गया डिनोमीटर में, क्योंकि हम इसे रखना चाहते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस बनाने की दौड़ लगा रहे हैं। तो भाई डीपी और डी क्यू तो रहना ही चाहिए, तो इन दोनों को हमने नीचे रख दिया। अब क्या करेंगे, हम घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, डीई में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, डीपी। तो सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो दोनों साइड क्या कर दो, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, डीपी अपॉन डी अपॉन डीपी माइनस 1 इक्वल्स टू डी अपॉन डी क्यू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -1। ठीक है, -1 हम दोनों दोनों साइड क्या करा, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट -1, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट -1। ठीक है, ये हम लिखना है। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, डीई माइनस डीपी अपॉन डीपी, इधर आएगा डीई माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। देखो डीई में से डीपी जाएगा तो क्या बचेगा,
डी ई ये बड़ी साइड है, पूरी की पूरी, पूरी बड़ी है, डी ई है। इसमें से हम डी पी को निकाल दे, ये निकाल दे, तो क्या बचने वाला है, सिर्फ पी ई बचने वाला है। तो हम पी लिख देंगे, पी ई अपॉन डी पी, पी ई अपॉन डी पी। ध्यान से देखिएगा इनको, ये चीज समझ में तभी आएगी जब आपको, आप इसको ध्यान से देखेंगे। डी ई में से डी क्यू निकाल दीजिए, हम डी ई में से, अब यहाँ पर डी ई है क्या, ये डी, एक्चुअल में ये एफ था, ठीक है, ये एफ है। यहाँ पर ये गलती से ई लिखने को आ गया, ये एफ है, ठीक है, यहाँ पर ये एफ है। तो अब क्या करेंगे, डी एफ में से क्या निकाल देंगे, डी एफ में से हम क्या निकाल देंगे, डी क्यू निकाल देंगे। ये डी क्यू निकाल देंगे, कितना बचेगा, हम बचेगा क्यू एफ, और नीचे आएगा हमारे पास में डी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हमके हमारे पास ये बन चुका है। अब इसको फिर से एक बार इन्वर्स कर दीजिए, आपको कुछ दिखने लग जाएगा। इसको कुछ इन्वर्स करके देखिए, देखो फिर कुछ दिखेगा, डीपी अपॉन पीई, डीपी अपॉन पीई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, क्यू एफ। तो देखिए कुछ ध्यान से, कुछ नजर आ रहा है क्या, अगर कुछ नजर आ रहा है तो आप बताइए। तो देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है डीपी अपॉन पीई, तो डीपी अपॉन पीई, और यहाँ पर आ रहा है डी क्यू अपॉन क्यू एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है पी क्यू, ये ट्राइंगल की दो साइडों को, ट्राइंगल की दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। जो लाइन है पी क्यू, वो ट्राइंगल की दो साइडों को, एक तो ये साइड और एक से ये साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन होगी, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड की, ट्राइंगल के तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ट्राइंगल की तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम ये कौन सा हमने थ्योरम यूज किया इसके अंदर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ना, यूजिंग देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इस रिजल्ट के आधार पर हम कह सकते हैं, इस रिजल्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई ये दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस आर इक्वल्स, सो दैट पी क्यू अपॉन पी क्यू जो है इज पैरेलल टू ई एफ। देयरफॉर, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। हमने क्या यूज किया, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ लगाया हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बेसिकली अब ये पैरेलल हो गए, अगर ये और ये लाइन पैरेलल हो गई तो एक बार हम ये लेंगे ट्रांसवर्सल, और ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ कर देंगे कि भाई अगर दो लाइनें पैरेलल हों, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, हमने प्रूफ कर ली। तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही हम एक बार बोलेंगे कि ये और ये पैरेलल है, जो कि हम कर चुके हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एक बार हम इससे ऐसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम नए पेज पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, पी क्यू, पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ एंड पीई, PE is transversal, PE is transversal, ट्रांसवर्सल। ये PQ एंड EF पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई, PE। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, और ये दोनों कौन से एंगल कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दैट हम कह सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ऐसे सेम टू सेम यहाँ भी कर लेते हैं अपन कि भाई पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल कौन होगा इस बार क्यू एफ है, एंड क्यू एफ इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल, क्यू एफ इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो कौन से एंगल बराबर होंगे, क्यू और एफ बराबर होंगे। तो क्यू इक्वल्स टू एफ, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारे पास में ये दोनों एंगल बराबर हमने प्रूफ कर दिए हैं, कर दिए। तो हमको एक पार्ट ये भी करना था कि P जो है E के बराबर है और Q जो है F के बराबर, ये हमने प्रूफ कर दिए। अब चलते हैं छोटा ट्राइंगल, एक तो हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, छोटा ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। भले ही हमने छोटा ट्राइंगल लिया, कौन सा, मैं लिया D
पी और क्यू, और एक बड़ा ट्राइंगल, जो हमने बड़ा ट्राइंगल लिया इसमें, ठीक है, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं हम, डी ई एफ, डी ई और एफ। देखिए क्या होगा, दोनों में क्या है, इसका एंगल पी, इसका एंगल, छोटे वाले का एंगल पी और बड़े वाले का एंगल ई, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और छोटे वाले का क्यू, छोटे वाले का क्यू और बड़े वाले का क्या, एफ, ये भी दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कौन से कैसे होंगे, सिमिलर, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल। कौन सी सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या होंगे, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। नाउ ट्राइंगल, नाम लिख रहा हूँ मैं, डी पी क्यू, छोटा ट्राइंगल, ठीक है, डी पी क्यू एंड ट्राइंगल बड़ा डी ई एफ, डी ई एफ, छोटे वाले का एंगल पी, बड़े वाले का एंगल ई, और छोटे वाले का एंगल क्यू और बड़े वाले का एंगल एफ, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है, जस्ट प्रूफ किया हमने, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं बाय ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के सिमिलर है, ठीक है ना। डी पी क्यू जो है, छोटा वाला ट्राइंगल जो है, सिमिलर है बड़े वाले के। अगर सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, भाई सिमिलर है ना दोनों ट्राइंगल, छोटे और बड़े, तो क्या होगा, छोटे वाले की डीपी, डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई इक्वल्स टू डी क्यू, डी क्यू अपॉन डी एफ, दोनों सिमिलर है तो इनके क्या है, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। और पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ, देखिए सही लिखिए क्या नहीं लिखा, डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकंड। यहाँ हमने यहाँ तक पहुंच गए। अब ये हमारे पास सेकंड है, और जो फर्स्ट मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट कहाँ है हमारे पास में, ये हमारी फर्स्ट है। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमें करना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखते हैं एक बार। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ, डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ, और यहाँ पर तीसरा क्या है, यहाँ पर बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। इनको हम दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। अब देखो ध्यान से देखना, तो आपको ये दोनों चीजें मैच होती हुई दिखेगी, देखिए सब मैच हो रहा है, ये देखो ये सब दोनों ये चीजें मैच हो रही है। तो सिर्फ अगर ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, तो इसका अंदर दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये भी इक्वल होने चाहिए। ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, तो बचा पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने ये प्रूफ कर लिया, देखो ध्यान से, हमने ये प्रूफ कर लिया कि बी सी और बी सी और पी क्यू भी क्या है, बराबर, बी सी और पी क्यू भी क्या है, बराबर। इसका मतलब हमें ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे ट्राइंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है हम समझ गए हैं कि हमने तीसरी साइड भी क्या कर ली, बराबर। ये दो साइड है, तो पहले ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो कंस्ट्रक्शन से बराबर थी। हमने ये बी सी को पी क्यू के बराबर कर लिया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल डी पी क्यू। अब ए बी जो है, ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी उस ट्राइंगल की डी पी बराबर है, इस ट्राइंगल की ए सी उस ट्राइंगल की डी क्यू
ये भी बराबर है। ये कैसे बराबर है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन से बराबर किए। और इसके बाद में बी सी और पी क्यू कैसे बराबर हुए? बी सी और पी क्यू बराबर हुए, जो हमने अभी भी प्रूफ किए, जस्ट देखो, अभी हमने जस्ट प्रूफ किए, ठीक है, अभी जस्ट प्रूफ किए हमने, बी सी और पी क्यू भी बराबर है, ध्यान से, जस्ट प्रूफ। तो क्या हो गया? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, बाय एस एस एन, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल डी पी क्यू, है ना, डी पी क्यू के बराबर हो गया। तो क्या बोल सकते हैं हम? एंगल ए किसके बराबर होगा? डी के, एंगल बी पी के, एंगल सी क्यू के, बाई सी पी सी टी। हम लिखेंगे एंगल ए जो है वो डी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो, एंगल ए जो है वो डी के बराबर होगा, एंगल ए डी के बराबर होगा, बी जो है वो किसके बराबर होगा? बी पी के बराबर होगा, पी के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो क्यू के बराबर होगा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ठीक है। पर हमें ये थोड़ी प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था, हमें तो ये प्रूफ करना था कि एंगल ए जो है वो डी के बराबर हो, बी जो है वो ई के बराबर होना चाहिए, और सी जो है वो एफ के बराबर होना चाहिए। पर हम ये जानते हैं कि पी और ई तो बराबर है, पी और ई तो बराबर है, हमने यही प्रूफ किया, देखो ये देखो लिखा है पी और ई तो बराबर है, और क्यू और एफ भी बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिखता हूँ, क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिखता हूँ कि एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, सही है, एंगल बी जो है उस इस पी को यहाँ से रिप्लेस करके पी की जगह मैं ई लिख दूँ, पी की जगह मैं ई लिख देता हूँ, और क्यू की जगह मैं कितना लिख दूँ? क्यू की जगह मैं लिख दूंगा, क्यू की जगह मैं लिख दूंगा एफ, एंगल सी बराबर एफ। हो गया प्रूफ। और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, कि भाई ये एंगल ए किसके बराबर? डी के बराबर। देखो आ गया, एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर आया है? डी के बराबर। देखिए एंगल ए आया है हमारा डी के बराबर, एंगल बी क्या है? एंगल बी आया है ई के बराबर, एंगल बी हमारा आया है ई के बराबर, ठीक है। और एंगल सी किसके बराबर है? एफ के बराबर, तो एंगल सी हमारा एफ के बराबर। थोड़ा बड़ा थ्योरम है, पर पहले से अगर हमारे को पता होना करना क्या है, इसमें आसानी से जाता है। हमें बस इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो साइड तो पहले ही बराबर दे रखी है, हम तीसरी को बराबर कर लें, और तीसरी को बराबर करने के लिए ही जोर आता है बस उसमें। तीसरी बराबर यहाँ जाके होगी, देखो यहाँ जाके होगी, ठीक है। जैसे ही बराबर हुई सवाल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हम जब बराबर करने जाएंगे उस दौरान हमको पी और ई भी हमारे को बराबर मिल जाएंगे, पी और ई भी हमारे बराबर हो जाएंगे, और क्यू और एफ भी हमारे बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सवाल ऐसा है कि हमें सवाल करते समय बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर करना पड़ेगा, तभी वो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो ये थी थ्योरम नंबर 6.4 एस 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 क्राइटेरिया।